नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रगणों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी मेरे फर्स्ट ग्रेड के प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज आपका जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ वो शानदार हुआ होगा। मुझे आशा करता हूं कि आप सभी आज बहुत शानदार अंक प्राप्त करोगे। साथियों, चलो प्रारंभ करते हैं। आज के जो पेपर हुआ था उसके लाइव सेशन में सॉल्यूशन के बारे में। बहुत गजब आपका पेपर हुआ होगा साथियों। आज जल्दी से लाइव सेशन से जुड़ जाएं सभी मित्र, तीव्र गति से लाइव सेशन से जुड़ जाएं भाई। फटाफट स्टार्ट होने वाला है लाइव सेशन। तो देखिए, आज का फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर के अंदर जो सामान्य जनरल अवार्ड्स का जो पेपर होता है साथियों, उसके बारे में आपको बता रहा हूं थोड़ा सा कि किस प्रकार से आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो पेपर हुआ उसके मूलभूत जो बातें आती हैं, मूलभूत जो आपके प्रश्न जो हैं, वर्तमान स्थिति को देखते हुए शानदार प्रश्न आज पूछे गए हैं। और जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े, जसवंत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन कुमावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कविता मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो साथियों देखिए, वही प्रश्न आए जो मैं आपको और रविंद्र सर आपको डेली पढ़ाते थे। लगभग इसके अंदर वही प्रश्न है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर दे दूंगा साथियों। आज तक का जो जितना भी पढ़ाया है वो सभी प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आज का मैथ का जो पहला प्रश्न है वो तो मैं कराऊंगा नहीं आपको, मैथ के वाले गुरुजी थोड़ी देर में आ रहे हैं आपके लिए, वो करवा देंगे। कपड़े पर चित्रित नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण क्या है? सिंहासन, पिछवाई, फड़ चित्रण, घोड़ा। इसका जो सही आंसर निकल कर आ रहा है साथियों, एक सिंपल सा प्रश्न है। कृष्ण कुमार, हेलो सर, थैंक यू। पिछवाई की बात करें तो पिछवाई आप जानते हो राजसमंद जिले के अंदर नाथद्वारा नामक स्थान है। नाथद्वारा नामक स्थान है और नाथद्वारा और कांकरौली के अंदर द्वारिका जी का मंदिर स्थित है। यहां पर मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण या द्वारिकाधीश जी की मूर्ति के पीछे नीले कपड़े पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो उल्लेख किया गया है, उन उल्लेख को वहां पर चित्रण के माध्यम से उल्लेखित किया गया है। और वही जो क्षेत्र है हमारे राजस्थान के संदर्भ में पिछवाई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है साथियों? पिछवाई। दूसरा प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है उसका सही आंसर होगा पिछवाई। एक अच्छा प्रश्न है आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, मैथ वाले जो प्रश्न है उनकी हम बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? तुर्की सुल्ताना का महल, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, इबादत खाना। चार विकल्प आपके सामने है और पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती तुर्की सुल्तान के महल की बात करें तो यहां पर कहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा साथियों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपको सही दिखाई दे रहा है, आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें साथियों, ये रीजनिंग का प्रश्न है आपके लिए। रीजनिंग का प्रश्न आपके लिए सोल्व करवा दिया जाएगा, तो आप नो टेंशन रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुत गजब का प्रश्न है आपके लिए। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता है। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही गजब का प्रश्न साथियों। और वैसे आप सभी जानते हो कि बहुत सिंपल प्रश्न यहां से पूछे गए आपके लिए। बिल्कुल इजी वे वाले जो प्रश्न है वो आपके लिए पूछे गए हैं। आराम से सभी विद्यार्थी 40% का जो क्राइटेरिया है वो आसानी से आप लोग पास कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को, यह प्रश्न तो किसी भी छात्र का गलत नहीं होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा? खिजराबाद,
खैराबाद, जलीलाबाद, मेमिनाबाद। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा जलालाबाद। जालोर का नाम यहां जलालाबाद के नाम से रखा गया। 1311 ईस्वी की बात है। जालोर का नाम जो है वो जलालाबाद के नाम से रखा गया साथियों। खैराबाद की बात करें, बाड़मेर, खिजराबाद की बात करें तो आप सभी जानते हैं हमारे यहां राजस्थान के संदर्भ में चित्तौड़गढ़ की बात करें तो इस प्रकार से इसका आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है जलालाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है देखिए साथियों, हिस्ट्री का प्रश्न है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। बागोर भीलवाड़ा को, आहड़ उदयपुर को, बालाथल उदयपुर को, ईसवाल उदयपुर को। तो चार ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। इन ऑप्शन के अंदर कौन सा आंसर सही होगा साथियों? ये बार बार मैं आपको करवाता था लेकिन ये तो करवाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न आपके लिए आए हुए हैं साथियों, बहुत इजी वे प्रश्न आपके लिए आए हुए हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो आहड़ उदयपुर होगा। आप जानते हो आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है ताम्रवती नगरी के रूप में, यहां पर आहड़ इसका सही आंसर होगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। ताम्रयुगीन, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। तो यहां गणेश्वर की जो सभ्यता है ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कहा जाता है। तांबे से संबंधित है। कविता मीणा बिल्कुल सही बता रहे हैं, तांबे से संबंधित है, ताम्रयुगीन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर दिखाई दे रहा है मुझे तो यहां पर। और सभ्यताओं के बारे में मैं आपको पूरा टॉपिक यहां पर पढ़ाऊंगा। वैसे मैं प्रश्नोत्तरी के बारे में करवा चुके हैं, उसमें भी ये प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलोंड, भगवानपुरा, आभानेरी, रोजड़ी। बताओ जल्दी से। अभी थोड़े दिन पहले मैंने करवाया था प्रश्न, रविंद्र सर ने आपको करवाया था, ध्यान हो तो। बिल्कुल देखो कविता मीणा बिल्कुल सही बता रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले करवाया था साथियों ये प्रश्न, 3-4 दिन पहले प्रश्न मैंने आपको करवाया था। इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है आभानेरी दोसा। रोजड़ी भी है, भगवानपुरा भी है, गिलोंड भी है और इसका आंसर होगा आभानेरी। अगला जब एग्जाम हो आपका फर्स्ट ग्रेड का तो उसके अंदर और जो हमारी सभ्यताएं आसपास वाली उनको आप जरूर रूप से देखें ताकि आपका यहाँ पर जो प्रश्न है वो गलत नहीं हो सकता है, ताकि आपका जो प्रश्न है वो यहां से बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है। तो ये जो बातें इनके आसपास के जो यहाँ पर प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं उन प्रश्नों को आप लोग विशेष रूप से यहाँ पर देखने का प्रयास करें साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ये क्वेश्चन देखिए साथियों, अच्छा प्रश्न है। अर्ली चौहान डायनेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? GN शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, KS गुप्ता, GH ओझा। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। यहां पर जो आंसर आ रहा है डॉक्टर दशरथ शर्मा के द्वारा अर्ली चौहान डायनेस्टीज के नाम से यहां पर हमारे मुख्य रूप से ये पुस्तक लिखी थी। तो अर्ली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक याद करते चलो, साथ साथ याद भी करते चलो। और ये प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपके निकल कर आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो वास्तविक तौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस ही रखते हैं। ये देखो फिर आ गया ये क्वेश्चन, देखो बहुत बार एग्जाम में आता है और यहां पर भी आ गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो यहां पर आप जानते हो हरिपुरा 1938 के अंदर कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गए थे जिनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए करवाए जा रहे हैं। तो आप जल्दी से
सभी साथी जुड़ जाए एक बार, सभी साथी एक बार लाइव सेशन से जुड़ जाएं ताकि जुड़ जाओ भाई जल्दी से। सर जी दुआ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो हरिपुरा आंसर होगा, हरिपुरा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। यदि एक विशेष कूट भाषा में PRODUCTIONS को WQPCBBUHPMT लिखा जाता है, तो कूट भाषा में QRIENTATION को कैसे लिखेंगे? तो आप सभी जानते हो कि यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, देखिए साथियों, PRODUCTIONS, यहां पर लिखा हुआ है QRIENTATION, ये है। अब देखिए आपको सिंपल सा बताता हूं, P का क्यों है ना, P का क्यों है और P का क्यों है साथियों। P का क्यों आ रहा है, P का क्या आ रहा है, क्यों R क्या है, QR या है WQ PCBBUH PMT, ये है। P का क्यों का R, O का P, O का P, C का D, UV, BC, TU, इस प्रकार से एक एक छोड़कर आपको करना है। सर जी के पर देखिए तो यहां पर आ गया OPQR, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट आगे जी के करवा रहे हैं, पहले बाद में रीजनिंग करवाएंगे, ठीक है, सही बात बोल रहे हैं। निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? महाराणा करण सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह सेकंड। तो इसका जो आंसर होगा साथियों, महाराणा राज सिंह। मेवाड़ की गद्दी पर, मेवाड़ की गद्दी की बात करें तो यहां पर जगत सिंह के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठा महाराणा राज सिंह। कौन बैठा साथियों? महाराणा राज सिंह, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा जसवंत सिंह, महाराजा या राजा मानसिंह। इसका जो आंसर होगा साथियों, कीका के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? कीका के नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप बता रहे सभी, बहुत बढ़िया। जिनभद्र ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, जालौर में, जोधपुर में। 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही दिखाई दे रहा है उसका आंसर आपको देना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जिसका नाम है साथियों जैसलमेर। क्या नाम है? जैसलमेर। यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होकर जैसलमेर आपको बिल्कुल सही आंसर दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है? यहां पर जो आंसर होगा
मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है साथियों? विशाख दत्त के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था? बाल मुकुंद बिस्सा, अर्जुन लाल सेठी, माणिकलाल वर्मा, केसरी सिंह बारट। वीर भारत सभा बताओ जल्दी से। कानाराम बता रहे विशाख दत्त। पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो बेटा? केसरी सिंह बारट, गुड। केसरी सिंह बारट, चौथा ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल आंसर सही होगा। केसरी सिंह बारट, यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक किसान आंदोलन से संबंधित आपका प्रश्न पूछा गया है। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित था? भरतपुर के अंदर आप जानते हो जाट आंदोलन हुआ था साथियों। भरतपुर जिला कौन सा जिला है? भरतपुर जिला इसका सही आंसर होगा। भरतपुर जिले के अंदर भोजी लंबरदार जो है उसका जो संबंध रहा है वो भरतपुर जिले से रहा है। हिंदी के भी क्वेश्चन अच्छे आए साथियों। RSCERT का विस्तारित रूप क्या है? बताओ जल्दी से। भरतपुर से बता रहे हैं 1923 भरतपुर। बहुत बढ़िया कविता जी, आपको बहुत अच्छा ज्ञान है जीके के बारे में, बहुत अच्छी बात है, आपको ज्ञान है। तो ये तो सब मैनेजमेंट के क्वेश्चन आगे साथियों। राजस्थान में ईसबगोल उत्पादक जिले हैं। राजस्थान में ईसबगोल उत्पादक जिले हैं उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक और करौली। इसके अंदर आएगा जालोर, सिरोही, बाड़मेर। जालोर, सिरोही, बाड़मेर जो है वो क्लियर आंसर होगा साथियों। जालोर, सिरोही, बाड़मेर बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। अच्छा प्रश्न था ईसबगोल के लिए, जिसको घोड़ा जीरा कहा जाता है। जालोर, सिरोही, बाड़मेर बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर की बात करें, अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगले प्रश्न की बात करें, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में से कौन से बयान सही है? और मैं आपको एक बात कह रहा हूं साथियों कि जो पॉलिटिकल साइंस और संविधान के जो प्रश्न बनाए हैं वो वास्तविक तौर पर इंटेलिजेंट आदमी है। वो वास्तविक तौर पर इंटेलिजेंट आदमी है जिसने शानदार तरीके से यहाँ पर पेपर को सेट किया है। पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल साइंस का शानदार पेपर सेट हुआ है साथियों। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में से कौन सा बयान सही है? गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। आर्टिकल 21 की बात करें तो आप जानते हो आर्टिकल 21 यहाँ पर पर्सनैलिटी को यहाँ पर हमारे पूर्ण रूप से करता है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीशों पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। यह निर्णय भारत के प्रमुख न्यायाधीश JS खैर की अध्यक्षता में किया था। सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। तो इसके अंदर देखिए जो प्रश्न है उसके अंदर क्या बातें मुख्य रूप से छिपी हुई है साथियों, क्या बातें मुख्य रूप से छिपी हुई है? तो यहां पर देखिए, यहां पर 9 न्यायाधीश थे। यहां पर क्या थे साथियों? 9 न्यायाधीश थे, 10 नहीं थे यहां पर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है कि यहां पर इसको मूल रूप से सरकार ने यहां मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। तो मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता साथियों। संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार रूप में गारंटी नहीं देता है। तो बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसके अंदर कौन सा बयान सही है? तो इसके अंदर की बात करें तो यहां पर 3 सही है। ACD इसका आंसर हो जाएगा। ACD बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ACD कहां है भाई? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ACD। अच्छा प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य हमारे
सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही बात है। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्रों से होनी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। देखिए बिल्कुल राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है, लेकिन 12 सदस्यों का विज्ञान, कला, समाज सेवा और साहित्य, क्या है, साहित्य यहां पर लिखा हुआ है, खेल नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 तो कट गया। ए और सी यहां पर बिल्कुल राइट होंगे साथियों, ए और सी यहां पर बिल्कुल सही होंगे। तो यहां पर 12 सदस्य जो है खेल, साहित्य आएगा खेल की जगह साथियों, साहित्य की जगह खेल होगा। देखो क्वेश्चन अच्छा बनाया है पेपर सेटर ने से, वास्तविक तौर पर क्वेश्चन को बहुत गजब बनाया है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है साथियों, देखिए जीके की मैं सोल्व कर रहा हूं। जून 2022 में अवनी लखेरा ने फ्रांस में पैराशूटिंग विश्व कप 2022 में R8 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। स्कोर क्या रहा है, 458.3 आंसर इसका क्लियर होगा। जिन विद्यार्थियों का 458.3 आंसर है, इससे संबंधित अभी हाल ही के अंदर हमारे राजस्थान के बोर्ड ने भी ये प्रश्न पूछा था जो थोड़ा सा यहां पर हटके था। अगला देखिए स्कूल मैनेजमेंट में से जो प्रश्न पूछे गए हैं, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा साथियों। मैनेजमेंट का क्वेश्चन है साथियों, मैनेजमेंट के क्वेश्चन है। ये देखिए एक अच्छा करंट का प्रश्न है। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे नंद घर कहा गया। नंद घर क्या कहा गया साथियों, जिसे नंद घर के नाम से जाना गया। किसके नाम से, नंद घर। अगला प्रश्न 49 क्या कह रहा है, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कौन से प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, बरखान एवं सीफ, परवैली एवं वनस्पति युक्त रेखीय, बरखान एवं पवन विमुख रेखीय, बरखान एवं पर्वतीय। बताओ जल्दी से, सी बता रहे हैं सुरेश चंद्र बता रहे हैं सी। इसका आंसर दो जल्दी से भाई, कौन किस विद्यार्थी ने कौन सा किया है उसका आंसर आप लोगों को देना है। जल्दी से दो आंसर। सी बता रहे हैं सुरेश चंद्र, बरखान एवं पवन विमुख रेखीय, पवनों की दिशा के यहां पर बनने वाले बालों का स्तूप जिससे समकोण की आकृति में बनते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दो। इसका आंसर होगा साथियों बरखान व पवन विमुख रेखीय, बरखान एवं पवन विमुख रेखीय के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न, पेपर नहीं दिया सर, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अच्छी तैयारी है। राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण निशान का नाम क्या है, गंगा एक्शन प्लान फेज 2, हर हर गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान। देखो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ये प्रश्न साथियों पहले भी आ चुका है और ये प्रश्न वर्तमान में भी आ चुका है। कविता मीणा गंगे गढ़, यहां पर जो ऑप्शन आ रहा है 3 नंबर नमामि गंगे प्रोग्राम, कौन सा है, नमामि गंगे प्रोग्राम की बात करें तो यहां मुख्य रूप से इसका आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया। देखिए साथियों स्माइल कार्यक्रम की बात करें तो यहां जो हमारे राज्य सरकार के जितने भी शिक्षक भाई हैं वो सभी इस कार्य को करते हैं और ये लॉकडाउन में चलाया गया, यह लॉकडाउन में चलाया गया जिसे कहा जाता है स्माइल प्रोग्राम, जिसे कहा जाता है स्माइल प्रोग्राम। और स्माइल प्रोग्राम के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के जितने भी रीट के विद्यार्थी जुड़े हुए हैं
वे सभी भी इसको ध्यान में रखें। इस्माइल के बारे में पूछा जा सकता है कि 35 से 40 मिनट की जो क्लास है वो यहाँ पर ऑनलाइन यहाँ बच्चों को घर घर जाकर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा जाएगा। तो जिसे कहा गया इस्माइल कार्यक्रम लॉकडाउन में चला गया। अब लॉकडाउन लगा था मार्च के अंदर लॉकडाउन लगा था 2020 के अंदर। जब लॉकडाउन लगा था तो उसके अंदर इस्माइल कार्यक्रम का शुरुआत हुई 13 अप्रैल 2020 की बात है। 2020 के अंदर मार्च में लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद में 13 अप्रैल 2020 के अंदर, वैसे मैं आपको इस्माइल प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट टॉपिक पढ़ाऊंगा साथियों, कंप्लीट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर बिल्कुल राइट। अगली बात करें, भूगोल के प्रश्न आ चुके हैं। भूगोल का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय, देशांतरीय, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं। सी बता रहे हैं, CACD बिल्कुल। देशांतर जो होता है वो तो समय निर्धारण के रूप में कार्य करता है, समय निर्धारण का कार्य करता है देशांतर। जबकि मैं बात करूं उसके बारे में जलवायु को प्रभावित अक्षांशीय आधार और अरब सागर से दूरी, या हम कह सकते हैं समुद्र तट से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, उच्चावच की विशेषताएं तथा भूमध्य रेखा से दूरी एवं पश्चिमी क्षेत्र से आने वाली गर्म हवाएं तथा और भी हमारे अरावली पर्वतमाला की दिक् स्थिति या अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति, ये सब राजस्थान के संदर्भ में हमारे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे के अंतर्गत आता है? राजस्थान में आप जानते हो हाड़ौती क्षेत्र मध्य रेलवे में आता है, जबकि राजस्थान का अधिकतर भाग ऊपरे में आता है। ऊपरे, आप जयपुर जब जाते हो रेलवे जंक्शन पर तो आपको ऊपरे दिखाई देगा, जिसको कहा जाता है उत्तरी पश्चिमी रेलवे साथियों। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सा हेनरी फ्यूल द्वारा प्रबंधन के अंदर यहां पर शामिल नहीं है? ये जो प्रश्न होगा बताओ जल्दी से, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कमेंट बॉक्स में। सुरेश चंद बी बता रहे हैं बजट निर्माण। ये यूरोप महाद्वीप के थे, हेनरी फ्यूल के द्वारा कौन सा सिद्धांत यहां पर दिया गया उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में कितना अंतराल है? बजट निर्माण, गुड। तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। आप 869 में 826 को माइनस करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आएगा 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर निकल कर आएगा साथियों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है, ये जो अनुच्छेद है आपको दिखाई दे रहे 62, 69 और 53, ये 3 अनुच्छेद आप जानते हो, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित है। इसमें तो किसी प्रकार की कैबिनेट का उल्लेख नहीं किया गया है। यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा अनुच्छेद 78 जो दिखाई दे रहा है, ये कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा को लागू करने के लिए यहां पर प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, करंट अफेयर भी मैं आपको कुछ मात्रा में पढ़ाया था साथियों, लेकिन आप ज्यादा पढ़ाऊंगा रीट के लिए, आपके लिए स्पेशल, रीट के लिए स्पेशल आपको करंट अफेयर की सारी जो जितने भी पुस्तकें हैं उनका अध्ययन जरूर करवाऊंगा। उसमें कलेक्शन के माध्यम से मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा, तो आप लोग चिंता न करें। आपके लिए यहाँ पर कैरियर मेयर जो है और सब कुछ कराऊंगा, एक एक चीज जो फैक्ट है वो आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। किस रचना के लिए मधु काकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? मधु काकरिया को 2021 के अंदर बिहारी पुरस्कार दिया गया। उपन्यास हम यहाँ थे, उपन्यास हम यहाँ थे, राजस्थान पत्रिका के अंदर बहुत बड़ी हेडिंग आई थी कि यहाँ पर काकरिया को 2021 के अंदर बिहारी पुरस्कार दिया गया था, हम यहाँ थे। तो ये इसकी उपन्यास है, उसके लिए पुरस्कार दिया गया साथियों। अगला है देखिए, रोज पढ़ाता हूं, हूबहू सवाल आया है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। बताओ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया सवाल को? देखो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बिल्कुल पढ़ाया है सर। रीट के लिए पढ़ाओ हमें, बिल्कुल रीट के लिए फुल पढ़ाऊंगा, आपको पूरा पढ़ाऊंगा, कि एक चीज पढ़ाऊंगा ये नहीं, पूरा मैनेजमेंट भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो शैक्षणिक परिदृश्य से कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। आप टेंशन ना लो, एक एक चीज जो है पूरी आपकी आईटी पढ़ाई जाएगी, उसकी प्रश्नोत्तरी भी मैं कराऊंगा। लेकिन ये सब चीजें जो हो पाएंगी वो दिवाली के बाद में होंगी, दिवाली के बाद में विधिवत रूप से। तो देखिए, नदियां लूणी पार्वती, पहला यहां पर क्या आ रहा है? सुमेलित नहीं है।
पार्वती तो चंबल की सहायक नदी है, लूणी की सहायक नदी नहीं है। काली सिंध आहू बार बार पढ़ाता हूं। बनास कोठारी बहुत बढ़िया बात है। चंबल मेज, लेफ्ट हैंड से मेज चंबल में मिलती है। जी सर। तो देखिए यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने प्रश्न आया हुआ है, तो खास कोई मैं इसको अच्छा प्रश्न नहीं कह सकता, ये तो सभी का सही है। लेकिन जब अच्छे प्रश्न जब आएंगे तो उसके लिए आपके लिए शानदार यहाँ पर चीजें होनी चाहिए ताकि वास्तविक तौर पर आनंद आ जाए। अगला प्रश्न, आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 25 तैयार है, मैटर पूरा पढ़ाऊंगा। 1 से लेकर 38 तक की धारा, अध्याय वगैरह सब पढ़ाए जाएंगे। आप क्यों टेंशन लेते हो? 59 में 3 नंबर राजेंद्र यादव, एक एक चीज आपको पढ़ाई जाएगी साथियों। आप क्यों टेंशन लेते हो? आप चिंता नहीं करो, आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी। आपको हर चीज पढ़ाई जाएगी आपके यूट्यूब चैनल पर। 25 देखिए साथियों, आईटीआई की जो धारा है 25 के तहत आप सभी जानते हो, और 25 अरे 25 नंबरी क्या है? 25 नंबरी क्या धारा अनुपात की बात करें तो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होता है, छात्र शिक्षक का जो अनुपात होता है कि 60 बच्चों पर 2 शिक्षक होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 30 तक यहां पर 2 होने चाहिए, उसके बाद में और ज्यादा आने चाहिए 60 प्लस के बाद में। सी होगा 60 में। छात्र शिक्षक अनुपात धारा 25 में छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल राइट होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है साथियों? 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष के बाद में उनको पद त्यागना पड़ता है, पद छोड़ना पड़ता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लाडलो, 61 नंबर क्या कह रहा है आपके लिए यहां पर? एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने के अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। मत अधिकार का प्रयोग करने के अयोग्य मानने के आधार, कैसे उसको अयोग्य माना जाता है वो आपको ध्यान रखना है। चित्त विकृत अपराध और गैर निवासी दिवालियापन, दिवालियापन, अवधानिक आचरण, अपराध भ्रष्ट आचरण। तीसरा ऑप्शन अपराध भ्रष्ट या अवधानिक आचरण, गैर निवास भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, अपराध चित्त विकृति आतंकवादी गतिविधि। तो ये सभी आपको बताना है कौन सा होगा साथियों। गैर निवास भी, अपराध भी, चित्त विकृति, दिवालियापन भी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है? भ्रष्ट या भ्रष्ट तो दे सकता है, अवधानिक आचरण, अपराध, चित्त विकृति, आतंकवादी गतिविधि। तो ए ऑप्शन यहां पर मुझे सही लग रहा है। चित्त विकृति, अपराध और गैर निवासी दिवालियापन, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर पॉलिटिकल वाले ने तो भाई कमाल ही कर दिया। देखो ये आपको पढ़ाया हुआ सवाल आ गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात क्या है? 930, 890, 914, 924, 951, 901, 933, 914। भारत का और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का लिंग अनुपात कितना है? जल्दी से बताओ। सुरेश चंद बेदारा कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 है 933 और 914। आरपीएससी ने कुछ दिनों पहले भी यहाँ पर आप जानते हो कि बालिकाओं के लिंग अनुपात के बारे में प्रश्न पूछा था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक प्रारंभ की गई? कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, वाराणसी से मथुरा, कोयम्बटूर दक्षिण से रामेश्वरम, वाराणसी से नई दिल्ली। इसका जो आंसर होगा साथियों वो 1 नंबर होगा। कोयम्बटूर तमिलनाडु की बात करें और साईनगर जो शिरडी है तमिलनाडु की बात करें तो यह है वहां पर चलाएगी। कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल क्लियर है साथियों, बिल्कुल क्लियर है। आप भी ध्यान रखना, आपके लिए याद देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया भारत में
भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 2019 में किया गया, कोरोना काल से पहले 2019 में किया गया साथियों। कोरोना जब काल आया था तो उससे पहले यहां पर ये राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। भौतिक प्रदेश की बात करें और हमारे जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वहां से भी आपके लिए प्रश्न पूछे गए हैं, वहां से भी आपके लिए साथियों प्रश्न पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर दे दो, फटाफट जल्दी से आंसर दे दो। क्या उत्तर होगा? जल्दी से आंसर दे दो साथियों। 65 में ए बता रहे हैं, 65 में ए बी सी। पैंसठ में बता रहे हैं ए बी सी डी। वेरी गुड। दिलराज मीणा, देखो दिलराज मीणा बिल्कुल पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कविता मीणा ए बता रहे हैं नहीं। बताओ जल्दी से आंसर। ए बी सी नहीं। राजस्थान में पेट्रोल बेसिन है। यहां पर पेट्रोलियम फेरस की बात करें, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्यन बेसिन, इसमें साथियों सारे विकल्प सही हैं। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सही होंगे। और मैंने यहाँ पर ये पढ़ाया हुआ है, ये बिल्कुल सारी बातें पढ़ाई हुई है मेरी, तो आपका ये प्रश्न जो है ये गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सोने की भूकिया जगपुरा दिलवाड़ा पेटी स्थित है? प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में, जालौर में, झालावाड़ में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा के अंदर। आनंदपुर, भूकिया, जगपुरा, तिरमान माता, दिलवाड़ा जो क्षेत्र है ये बांसवाड़ा के अंदर हमारे सोने उत्पादन के लिए जाना जाता है। डाइट में से प्रश्न आया हुआ है साथियों, डाइट में से प्रश्न आया हुआ है। देखिए बता देता हूं, मेरा पढ़ा हुआ है और पढ़ाया हुआ है डाइट। तो डाइट जो होती है जिला स्तर पर आप जानते हो, प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना। बिल्कुल 1 से 8 तक के जो अध्यापक होते हैं उन सभी को प्रशिक्षण देने का जो कार्य करता है वो डाइट करता है। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित, शैक्षिक प्रौद्योगिक और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, ये कार्य जो करता है क्या डाइट करता है? कौन सा नहीं करता है? स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का जो संचालन करता है वो ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन करना है, कौन सा कार्य करना है उसके बारे में बताना क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। बहुत सिंपल प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारे प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जिन विद्यार्थियों के 50 प्लस प्रश्न हैं, 50 प्लस प्रश्न हैं, वो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित रूप में यहां पर माने कि पहले पेपर में अपना सिलेक्शन हो रहा है। अगला देखिए, बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पर्यटन स्थल है, एक तरफ अवस्थिति है। दिलवाड़ा सिरोही के अंदर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर सिरोही में है। नाथद्वारा राजसमंद में है। भीनमाल जालौर में है। गणेश्वर सीकर में है। क्या ऑप्शन हो जाएगा? पहले का दूसरा, तो तीसरा तो कट गया, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा, चौथा भी कट गया, तीसरे का चौथा, तीसरा भी कट, दूसरा भी कट गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो पहला विकल्प बिल्कुल राइट होगा साथियों। बहुत ही प्यारे प्रश्न है आपके लिए। सारे जो प्रश्न है साथियों मैं बता देता हूं, ये जो आज का जो पेपर है, इस पेपर के अंदर जो 75 क्वेश्चन है हमारे मैथ के भी यहाँ पर प्रश्नोत्तरी हमने डाली हुई है, मैथ के भी टॉपिक डाले हुए हैं। और इसके अंदर 75 में से हमारे यहाँ पर लगभग 62 से 65 प्रश्न आए हुए हैं साथियों। हमारा जो YouTube के अंदर 500 वीडियो डाले हुए हैं उसमें से यहाँ पर 62 से 65 वीडियो के आसपास, 62 से 65 क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त हुए अपने लिए।
तो आप जाकर देख सकते हैं आसानी से। तो ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं कह सकते अपन इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? झुंझुनू की, कोटा की, जयपुर की, सीकर की। 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं। कौन सा विकल्प आपके लिए बेस्ट है, कौन सा विकल्प आपके लिए राइट है साथियों? तो 4 विकल्प जो है, इन विकल्प के अंदर कौन सा विकल्प सही यहां पर आ रहा है? तो बताओ जल्दी से। बी बता रहे हैं कोटा बिल्कुल सही है। कोटा राजस्थान का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कहा जाता है। ये देखिए मैं साथियों, ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न की मैं आपको कटिंग दिखा सकता हूं। मेरे पास में मैंने कटिंग टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। ये मई के महीने में मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर ये डाला हुआ है। ये आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी गए थे झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू जो है, झुंझुनू के अंदर यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया है जिसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर, जो यहाँ हमारे सैनिक स्कूल झुंझुनू के अंदर 8 अप्रैल 2022 को 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? आप जानते हो कि राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर जो संचालित है चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू की जो सैनिक स्कूल है संचालित है, लेकिन झुंझुनू जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वैसे इसको अपन मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 74 है, मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? 2021 का मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है साथियों? वो दिया गया है डॉक्टर महेंद्र भानावत के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर महेंद्र भानावत को दिया गया है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। अगला अंतिम प्रश्न आपके लिए आ रहा है। अंतिम जो प्रश्न आ रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 75, इसका आंसर आपको देना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड की बात करें तो यहां पर कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन अनुच्छेद 54। तो कौन सा विकल्प यहां पर आपको सही दिखाई दे रहा है? कौन सा विकल्प यहां पर आपको सही दिखाई दे रहा है? क्या उत्तर होने के लिए जा रहा है इसका? तो बताओ जल्दी से साथियों, जल्दी से इसका आंसर दो सभी मित्र, तीव्र गति से इसका आंसर दो। एक अच्छा लेवल का प्रश्न आपके लिए आया है साथियों, अच्छा प्रश्न आपके लिए आया है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहां पर देखिए साथियों, इसका जो प्रश्न का जो आंसर निकल कर आ रहा है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल की अपन बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताओं को लेकर बात करें तो योग्यता तो हो गई 58 के अंदर। किसमें हो गई साथियों? योग्यता तो हो गई 58 के अंदर। और इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है, बी का पहला, तो ऑप्शन नंबर यहां पर 3 जो है, पहले का चौथा राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल यहां पर शामिल है। यहां पर देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताओं की बात करें तो यहां योग्यता जो होती है दूसरे का तो हो गया, तीसरे का दूसरा राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 56 और राष्ट्रपति की बात करें तो यहां पर 61। तो ये ऑप्शन यहां पर क्लियर होगा। तो साथियों आज अपना ये जो पेपर था ये क्लियर हो चुका है। पेपर जो था अपना फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर जिसमें मैं आपको 50 प्रश्न करा चुका हूं। कौन कौन से प्रश्न आपके लिए डाउटफुल है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में करें ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड के जुड़े हुए हैं वो सभी एक बार कमेंट करें कि आपके 75 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आज के इस पेपर के अंदर आपके राइट हो रहे हैं। तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दे सभी विद्यार्थी, आपके कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं। तीव्र गति से जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। दिलराज मीणा 54 बता रहे हैं और दिलराज मीणा सर हम तो रीट वाले हैं, कोई बात नहीं, रीट वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
तो आप अगर एग्जाम देते तो आपके कितने सही हो सकते थे बताओ एक बार। जो शेष है वो मैं आपको कराऊंगा, मैथ हुआ, साइंस हुआ, जितने भी प्रश्न आपके हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता न करें साथियों, आप कैरियर मिरर पर जुड़े रहें। आपके लिए कैरियर मिरर देता है हमेशा 30। नारायण कश्यप जी बता रहे हैं 30 तो बहुत कम है। 30 तो वैसे 30 तो 40% से कम है क्राइटेरिया। 40% के लिए भी 32 चाहिए। कविता मीना बताओ बेटा जल्दी से, आप कितने क्वेश्चन कर सकते थे अगर ये एग्जाम देते तो आप लोग तैयारी के साथ? 50 प्लस तो कम से कम होने चाहिए। 50 प्लस तो साथियों कम से कम होने चाहिए आपके। बिना 50 के कुछ भी नहीं है, बिना 50 के कुछ भी नहीं है। 50% तो आपके राइट होने चाहिए। ठीक है, तो आज अपने पेपर सोल्व किया है। इस पेपर को आप आसानी से देख सकते हो और आपको सभी जीके के जो प्रश्न है वो लगभग मैं करा चुका हूं। ठीक है साथियों, आज शाम को मिलते हैं। शाम को आपको पूरे 7 बजे आपके लिए राजस्थान की चित्र शैली की कक्षा होगी। किसकी होगी? राजस्थान के अंदर जो चित्र शैली है, चित्र शैली से संबंधित प्रश्न होंगे आप लोगों के लिए। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। ये पेपर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा।